रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 21 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंगलवार 21 दिसंबर 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 थेस्सलोनियंस 4 चैप्टर 16-17 वर्स। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय का 16-17 वचन। और इस वचन के आधार से पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन, 1 थेस्सलोनियंस 4 चैप्टर 16-17 वर्स, इस वचन के आधार से आज जो हमारे लिए विषय दिया गया है, सब आज का जो टॉपिक है, बी अलर्ट एंड रेडी। सतर्क रहे और तैयार रहे। सतर्क रहे, सावधान रहे और तैयार रहे। सावधान और तैयार रहे। बी अलर्ट एंड रेडी। सावधान रहे और तैयार रहे। बी अलर्ट एंड रेडी। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस टॉपिक को, इस विषय को, इस वचन के आधार से। हम वचन पढ़ेंगे 1 थेस्सलोनियंस 4 चैप्टर 16-17 वर्स। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians 4 chapter 16-17 verse। और एक बार पढ़ेंगे। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord। हम हिंदी में पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों की नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और एक बार पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, उसका 16 और 17 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों की 4 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हालेलुया, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। कितना प्रैक्टिकल लगता है ये सुनने से। ये सब कुछ होने वाला है जब प्रभु यीशु आने वाला है। ओके, यहाँ पे और आगे लिखा है, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इतना प्यारा वचन परमेश्वर ने आज हमको, ये वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं। We are in the closing days of the church age, and we have to finish the work of the Lord gloriously before He returns। हम अभी
ऐसे समयों के वक्त दौरान चल रहे हैं जो दौर अभी ख़त्म होने पर है, बंद होने पर है। और वो दौर जो है, जो समय का दौर अभी चल रहा है, जो बंद होने पर है, वह कलीसिया का दौर चल रहा है। और हमको बहुत जल्दी जल्दी अब प्रभु का जो काम है पूरा करना चाहिए, महिमा से भरकर, क्योंकि अब एक समय नज़दीक आ चुका है कि बहुत महिमा से भरा हुआ ऐसा समय आ रहा है जहाँ प्रभु दोबारा लौट कर आ रहा है। He said in Matthew 24 chapter 14 verse, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है। हम उसे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन। रिदान इखम उश्कर खतीन रबाह खसियान। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन BSI बाइबल में से। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। This is our charge, this is our call, and we are at it. ये हमारी बुलाहट है और हमें इस बात को पूरा करने के लिए अधिकार पद दिया गया है और इसे हमने अब पूरा करते हुए चलना है। उसी काम में हम लगे हुए हैं। मसीही होने के लिए यही कारण है हमारा कि हमें उस अधिकार पद को दिया गया है और हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हमने इस बुलाहट को पूरा करना है, कि हमने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। और उसी काम को करने के लिए अब हम अपने समय को लगा चुके हैं। While at it, the world will know that the name of the Lord Jesus is the name that's greater than every name, every title and every government. जब हम यहाँ पर ये काम पूरा कर रहे हैं तो जगत समझ जाएगा प्रभु का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, और ऐसा नाम यह जो सारे नामों से महान और ऊंचा है। सारे नाम, पद और सब प्रकार के सरकार के हर एक राज्य के चलाने के तरीकों में जो नाम ऊंचा किया जाता है, उसमें सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसी को लोग जगत के अंदर पहचानने लगेंगे। यही काम करने में हम इस जगत में लगे हुए हैं। We will subdue this world before the Master comes back. इस सारे जगत को प्रभु यीशु मसीह के सामने हम झुकाना है। जब हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, उसके पहले हमने सब जगत के अंदर के मनुष्य को यीशु मसीह के सामने झुकाना है। Our theme verse says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." और हमारा जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा वह भी इसी बात को बता रहा है जो हमने पढ़ा पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 16-17 वचन में। हमने देखा थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय का 16 और 17 वचन BSI बाइबल में से। यही हमने पढ़ा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हमने यही वचन को पढ़ा है जो हमने शुरुआत में पढ़ा है। हम और एक बार देखेंगे इस वचन को।
रिबांति खम्ब उश्कर खतीन रबाखा से असास खिल बा। यही है वो हमारा शुरुआती वचन भी जो हमने पढ़ा था, और इसी के अंदर वही बात को उन्होंने और एक बार बता दिया है किस प्रकार से हमारा ये आखिरी दिनों का समय हम लोगों को कैसे इस जगत भर के मनुष्य जाति को हम यीशु मसीह के सामने घुटने झुकाने हैं, यानी उनको नम्र बनाना है, उनको अधीन करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके आने से पहले। और ये वचन के अंदर से भी हमने पढ़ा किस प्रकार से वो ऐसा करना चाहता है। हम और एक बार देखेंगे इस वचन को, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Then the last trump will follow as the signal for our catching away। तो इस प्रकार से फिर हम देखेंगे जो आखिरी वाला तुरही है वो आएगा सुनाई देने के लिए, और फिर वो एक चिन्ह ठहरेगा कि हमें पकड़ लिया जाएगा हवा के अंदर, बादलों के अंदर हमको उठा लिए जाने के लिए। ये एक आखिरी चिन्ह रहने वाला है, ये एक आखिरी तुरही फूकी जाने वाली है। और यहाँ पर वैसे ही तो लिखा है इसके विषय में, यहाँ ऐसा लिखा है वचन के अंदर, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और एक बार देखिए पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन यही कह रहा है कि उसके बाद क्या होगा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। एंश्योर नॉट टू मिस इट। आपको बहुत ज़्यादा चौकसी रखनी है अपने ऊपर कि आपने ये आने वाला समय खो नहीं देना है। ल्यूक 21 चैप्टर 34 वर्स सेज, एंड टेक हीड to yourselves lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unawares। हम पढ़ेंगे इसी बात को लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 34 वचन में, इसी बात को किस प्रकार से हमने संभालना है कि हम उस आने वाला समय खो नहीं देना है। ये समय को खो नहीं देना है तो कैसे हम खो नहीं देंगे, किस प्रकार से चौकसी करनी है, इसका विवरण दिया गया है। हम उसे देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 34 वचन कहता है BSI बाइबल में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, ये हमको भटकाने वाला शब्द है जो हमको भटका सकता है इस जगत के अंदर, और हम वो अवसर को खो देंगे जो मसीह आने का अवसर हमको उठा लिया जाना होता है। तो हमारे में हो सकता है हमारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, ये हमारी गलती हो सकती है। हालेलुया। इसके कारण हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन को खो जाने का अवसर निकल आएगा। ओके, तो हमने इसके चौकसी करनी है कि हमने खुमार नहीं बनना है, मतवाला नहीं बनना है, जीवन की चिंताओं के अंदर हम अपने आप को गाड़ नहीं देना है, और उसी चिंताओं का इतना बोझ हम पर हो जाएगा कि हमको कुछ और सूझ नहीं पड़ेगा, इतना सुस्त हो जाएंगे हम कि हमको और परमेश्वर के लिए जागते रहकर प्रार्थना करने, सावधान रहने का समय बाकी नहीं रहेगा। ऐसा हम हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कारण बन जाएगा कि यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा और हम तैयार नहीं मिलेंगे। ओके, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ओके,
देखिए, यीशु मसीह का आगमन, अब मैं बाइबल रीडिंग कर रही हूँ, इस समय भी हो सकता है। ओके, यानी फंदे की तरह आने वाला है। वो आपको कभी बताएगा नहीं कि मैं कौन सा घड़ी, कौन सा टाइम, कैसा आने वाला हो, आपको बताएगा नहीं। अब यीशु मसीह ने क्या बताया है? जिसके सुनने के कान हो वो सुने, है ना। तो जिसके सुनने के कान हो वो सुने, इसका मतलब परमेश्वर ने अपने लोग उठा लिए जाना, इनके विषय में यादी बना के, लिस्ट बना के रख दी है। हालेलुया। उस लिस्ट के अंदर आपको भी लिया गया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी को आपने करना जरूरी है। ओके, अगर आप सोचेंगे परमेश्वर के लिस्ट में मेरा नाम भी है कि मैं यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाना हूं, तो इसका मतलब है अब मैं मनमानी कर सकता हूं, अब मैं आराम से रह सकता हूं, मन चाहे वैसा जी सकता हूं। ऐसा नहीं है। इसके लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आज के दिन को ये समझिए कि आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होकर हमारे प्राण को उसने छुड़ा लिया है, और अब हमको पाप से आजाद करके अब हमको लेकर जाने के लिए हमको जीवन के जीने के तरीके दिया है बाइबल में। वो तरीकों से हमने जीना है, और इसके लिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है जिसने अब हमको छुड़ा लिया है। हालेलुया। जो यही काम करने के लिए जन्माया गया था इस पृथ्वी के ऊपर, तो आप उसको याद करते हैं और उस याद को आप ज्यादा सेलिब्रेट करते हो। तो आपको क्या याद आता है जब आप क्रिसमस मना रहे होते हैं? आपको ये याद आता है कि आपको छुड़ाने वाला मौजूद हो गया है। अब आपके जीवन को परमेश्वर के साथ एक हो जाने का रास्ता खोल दिया गया है। आमीन। अब इसके बाद क्या हो जाता है, जब आप क्रिसमस का ओकेशन समझ गए कि ये छुड़ाने वाला यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमको परमेश्वर के साथ एक मन करने के लिए आया, फिर हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के शक्ति के अलावा और कोई शक्ति का हमारे अंदर प्रवेश नहीं कराना है। ओके, क्योंकि वही तो शक्तियों को छुड़वा कर, हमको उसके चंगुल में से छुड़वा कर वो परमेश्वर के शक्ति में बांधने के लिए आया है। ओके, वो हमको ऐसे छुड़वा कर हमको दूसरे किसी शक्तियों के अधीन जाने के लिए नहीं आया है। वो आया है कि हम परमेश्वर के शक्ति के अंदर अपने सारे जीवन का सारा मसला जी सके, चाहे दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, अच्छे समय हो, आनंद के समय हो, दुख के समय हो, जो भी समय हो, हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर, उसकी शक्ति के अंदर बैठ के हम उसके अनुसार, अगर वो भला करे तो भी चलेगा, अगर भला ना भी करे तो भी उसकी शक्ति को छोड़कर हम कोई शक्ति का सहारा नहीं लेंगे। ये हमारी कबूली रहती है, हम मसीह को मना रहे हैं। ओके, अगर आप मसीह को मना रहे हैं, आप अगर क्रिसमस मना रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हो कि परमेश्वर की शक्ति के अलावा कोई हमको छुड़ाने के लिए नहीं आया। केवल परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा हमको छुड़ाने के लिए आया, हमको रोग में से छुड़ाने आया, हमको पाप के गंदगी में से छुड़ाने को आया, हमको हर प्रकार के बुरे असरों में से छुड़ाने को आया। ये आप बता रहे हो शैतान को। समझ में आया? ये आप बता रहे हो शैतान को कि तेरे हाथों से मुझे छुड़ाने वाला पैदा हो चुका है। ओके, जब आप अपने घर को सजाते हैं, अपने मन को भी सजाना है, क्योंकि आप किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं मायने करता है। क्योंकि आप दोनों जगह पाँव रख के सेलिब्रेट करके आप दोबारा दूसरी शक्तियों के पीछे चले जाओगे, या फिर वही क्रिसमस क्रिसमस करते करते पियक्कड़ हो जाओगे, मतवाले हो जाओगे, एकदम बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी करके आराम से चिंताओं में पड़ जाओगे कि अब तो मुझे इसको पार्टी देना है, उसको पार्टी देना है, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर इस प्रकार की अवस्थाओं में आप पड़े हो और अचानक यीशु मसीह आ जाएगा, तो आपका ये सारा माहौल जो है आपको अटका देगा, आपको रोक देगा, और आप परमेश्वर के आगमन में उठा लिए नहीं जाओगे। यानी आपको उस मौका देखना है, उस समय को देखना है कि परमेश्वर का आगमन कोई भी समय हो सकता है। तो हमारे चाल चलन मायने करते हैं।
ओके, हमारा हृदय मायने करता है। और इसके बाद फिर आप मसीह जीवन के लिए तैयार बने हुए, अगर परमेश्वर आ गया, यीशु मसीह आ गया, तो आप प्राप्त हो जाएंगे। ये इसका अर्थ बनता है। ओके, तो हमारा यीशु मसीह का संगति हम बाकी शक्तियों को इनकार करने वाला संगति होता है। ओके, बाकी सारे जो फायदे हैं उसको छोड़ देने वाला संगति होता है। ओके, बाकी जो शक्तियां हमको बोलती है, देख तूने अगर ये इतना इतना मुझे दिया तो मैं तेरे इतने इतने काम कर दूंगा, तो भी हम उसका फायदा नहीं लेते हैं। समझ में आया? यानी हम ऐसे शक्तियों से परे हो जाते, पराये हो जाते, और वो शक्तियों को हम बोलते हैं बस हो गया, अब तेरा कोई काम मेरे जीवन में नहीं रहना है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, भले ही मैं तेरे बिना ऐसे ही रह जाऊं, चाहे मेरे लाइफ में कोई फायदे ना भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो मुझे मिल गया है वो सबसे महान परमेश्वर, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा बल है, उसको छोड़ के अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये आप क्रिसमस मना रहे होते हैं। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिसमस मतलब पार्टी शार्टी नहीं है। क्रिसमस मतलब दारू पीना और हुल्लड़ मचाना ये नहीं है। ओके, व्यभिचारियों की तरह जाके डांस करना, यहाँ वहाँ जाके क्लब्स में जाके मनाना, डिंग डोंग, ओके, हर प्रकार के रोमांटिक माहौल में जाके बैठना, ये सारा नहीं है क्रिसमस, ये नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो असली मसीह है वो जानता है किस प्रकार से क्रिसमस मनाया जाता है। जब कुरनेलियुस था ना, तो कुरनेलियुस ने यहूदियों को देख देख के सीखा कि कैसा परमेश्वर है ये, और उसको पसंद आया वो परमेश्वर, और उसने भी परमेश्वर को मनाया, उसको भी सेलिब्रेट किया, उसको चाहिए वैसे गुणों से उसने उसका आदर किया। हाँ, यहूदी कैसा करते थे वैसे गुणों को उसने प्रदर्शित किया और उस परमेश्वर को खुश किया, तो परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया उसको। ओके, उसका मेहनत का उसको कमाई दिया, उसको बोला तेरा उद्धार, घराना तेरा उद्धार पाएगा। साधारण रीति से नहीं, उसने परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, अपना चेला तैयार किया और उसके पास भेज के उसको उद्धार दिलाया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आपके सेलिब्रेशन को नोट डाउन करता है। समझ में आया? वो आप इस समय कैसा सेलिब्रेशन करने जा रहे हो ये देख रहा है वो, और फिर आपको वो रिवॉर्ड भी देगा। अगर आप असली तरह से अगर आपने सेलिब्रेट किया, रिवॉर्ड आपसे छुपाया नहीं जाएगा। ओके, लेकिन आपने ये सेलिब्रेशन को पागलों की तरह अगर उधम मचाने के लिए इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है, जैसा प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं है, ऐसे बातों में आपने उधम मचा लिया, तो ये ओकेशन आपका व्यर्थ है और ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो इसके लिए आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए और एक प्रकार का लोगों को भटका देने वाला, कुछ चकाचौंध करने वाले ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ ध्यान रखिए, कहाँ पर हम अपना काम खो सकते हैं। ये ऐसा है वचन, देखिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 34 वचन, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, सुस्त हो जाएगा। अब मैंने बहुत कष्ट कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, बस अब आराम करना है मुझे। ओके, नहीं, अब मेरा फिजिकली बहुत हार्ड वर्क हो चुका है, अब मैं उपवास नहीं करना है, नहीं अब बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। ऐसा करते करते हम आत्मा के कामों को पीछे हटाते हैं और शरीर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वहां पे हमारा शरीर फिर आत्मा के बारे में निश्चिंत होता है और शरीर की चिंताओं में ज्यादा लग जाता है। ओके, और वो हमको थका देता है, हम सुस्त हो जाते हैं। ओके, आत्मा के बारे में, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ध्यान दीजिए, ये एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पे हमें चौकसी रखना है। अब हमारा वो समय नहीं रहा कि हम डिंग डोंग करें, डांस वांस करें, पार्टी वार्टी करें और दे धमाल करें। ऐसे समय अब नहीं रहे हैं, समय बुरे आ चुके हैं। ओके, कौन सा समय, किस समय हमको सुस्त बना दिया जाएगा, चिंताओं में धकेल दिया जाएगा, हम बता नहीं सकते हैं।
ओके किस प्रकार से कोई प्रकार के खुमार हम में, कोई प्रकार का मतवालापन हम में चढ़ जाएगा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यही एरिया ऑफ लाइफ है आज के समय शैतान भारी मात्रा में मसीहों के ऊपर डालता हुआ जा रहा है। हालेलुया। तो ये एक कारण है कि हमारा सुस्त होना और फिर परमेश्वर के आगमन का हम खो देना हो सकता है। ओके, बी अलर्ट एंड रेडी। तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक सावधान रहना है और तैयार रहना है, चौकसी करते हुए। ओके, आप प्रार्थना नहीं खोना है, आप उपवास नहीं खोना है। आपके अंदर पवित्र आत्मा अगर आपको बोल रहा है करो ये काम, तो आपने करना है। आपको वो अवसर को अगले अवसर के लिए नहीं छोड़ना है, उसी समय उसको पूरा करना है ताकि लोग बचाए जाए। आमेन। इट्स द रीजन वी आर प्रीचिंग द गॉस्पेल, प्रिपेयरिंग द नेशंस फॉर दैट ग्लोरियस डे। यही वो कारण है हमारा प्रचार करना सुसमाचार का, और राष्ट्रों को उस महिमा का भरा हुआ जो दिन है यीशु मसीह के आगमन का, उसमें शामिल करवाना, तैयारी करा के। ओके, उनके चाल चलन में सुधार लाना पड़ेगा, उनके अवस्थाओं में बदलाव लाना पड़ेगा, उनके हाथों के शक्तियों को निकाल देना पड़ेगा, उनके अंदर के शक्तियों के काम खत्म करके रोक देना पड़ेगा। ये काम हमको करना है, ये तैयारी हमको करना है, राष्ट्रों की तैयारी करना है। एक और दो इंसान के नहीं करना है, राष्ट्र राष्ट्र इसके अंदर हमको इकट्ठे करना है। यही तो सुसमाचार है हम प्रचार कर रहे हैं। और वो महिमा का समय आ जाएगा यीशु मसीह के आगमन का, तो हम ये सब लोगों को इकट्ठा तैयार किया हुआ परमेश्वर के सामने हम पेश कर पाएंगे। आमेन। मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट, इट्स सो क्लोज, फार क्लोजर दैन मैनी रियलाइज। इसके बारे में कोई गलती नहीं करना है अभी, इसके विषय में निश्चिंत मत रहो। ये इतना नज़दीक पहुंच चुका समय है, बहुत ज़्यादा, इतना करीब हो चुका है ये समय कि आप इसके विषय में अगर कुछ महसूस करना चाहोगे तो आपको महसूस करने का भी अवसर नहीं मिलेगा, इतना नज़दीक ये समय पहुंच चुका है। After the rapture takes place, the Bible says there shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. हालेलुया। देखिए, अगर आप तैयार नहीं होंगे, अगर आप मसीह के अंदर आने के लिए मानोगे नहीं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है ना, आपको बदलने का रास्ता दे रहा है, आपके अंदर के गुणों को चेंज करने के लिए हमारे जैसे लोग प्रचार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, आपको बोल रहे, समझा रहे, सिखा रहे और शक्ति दे रहे परमेश्वर की आपको कि आप बदल जाए, है ना। शक्ति के बिना आप नहीं बदल सकते हैं, ये तो परमेश्वर के आत्मा का काम है। इसके लिए उसने बोला कि उसने क्या बताया कि अगर तुम्हारे सुनने के कान हो तो तुम सुनो, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारी बातें आप लोग नहीं सुन रहे, आप बुरे ही काम करते रहोगे, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की शक्ति नहीं आ रही है आपके अंदर। हाँ, तो आपके अंदर शक्ति क्यों नहीं आ रही है ना, क्यों नहीं आ रहे? तो इसके बाद का समय क्या रहने वाला है उसके बारे में सोचिए। देखिए, इसके बाद कौन सा समय रहने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21 वचन बताता है, एक बार यीशु मसीह का आगमन हो गया, खत्म, अब उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 21 वचन। उसके बाद का समय भारी भयानक पीड़ाओं का समय है। ओके, तो आपको अगर ये शक्ति नहीं मिल रही है परमेश्वर की कि आप अधर्म को छोड़ दे, दुष्टता को छोड़ दे, अशुद्धता को छोड़कर परमेश्वर को पवित्र धर्म और सच्चाई के रास्ते से स्वीकारे, ये अगर आपके अंदर से हो नहीं रहा है तो जान जाइए कि आप खतरे में पड़े हुए लोग हैं। ओके, और इसके लिए हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। देखिए क्या लिखा है, उसके बाद का समय कैसा आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21 वचन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। अब इसके बारे में और क्या वर्णन चाहिए आपको, क्योंकि अभी तक ऐसा समय आपने सोचा ही नहीं है।
ओके, आप सोचते होंगे हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, यही ना, तो ठीक है हम उसे सह लेंगे। तो आपको वैसा सोचने का भी अवसर नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं है इतनी भयानक पीड़ाओं का समय आने वाला है। हालेलुया। और एक बार देखिए क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21 वचन कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। हाँ, ऐसा भारी क्लेश बोला गया है। ओके, तो इसका मतलब इतनी भयानक शक्तियां उस समय प्रवेश करेगी जो मनुष्य के लिए हैंडल करना भयानक बात हो जाएगी। मनुष्य बेजार हो जाएगा, मनुष्य बिल्कुल असह्य हो जाएगा। ये शक्तियां इतनी दम लगाकर आपका पीछा करेगी। समझ में आया? तो ये शक्तियों का काम ऐसा होने वाला है कि उसके बीच में फिर आप जो करना है करो, वो शक्ति आपको पछाड़ेगी। समझ में आया? तो ये एक भयानक समय के बारे में अगर आप अभी सोचोगे ना कि हाँ तो ये शक्ति ऐसा भी करेगी, वैसा भी करेगी, ये भी करेगी, वो भी करेगी, ऐसा अगर आप सोचने के लिए बैठोगे ना तो आपकी सोच को छुआ तक नहीं है अभी तक वो शक्तियां आने के बाद क्या क्या करने वाली है। समझ में आया? तो उसके बारे में बैठ के आप अगर पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करोगे ना, दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे ना वो शक्ति क्या क्या कर सकती है, तो वो सोच भी अभी तक खोली नहीं गई है पृथ्वी के ऊपर। उस सोच को केवल यीशु मसीह के बाद ही खोला जाने वाला है, तब भी आपको समझ में आएगा कि वो समय क्या होने वाला है। समझ में आया? तो इतनी खतरनाक फ्यूचर के अंदर बिना मसीह के लोग जाने वाले हैं। समझ में आया? तो आपको मसीह के अंदर आने की सुरक्षा हम बता रहे कि आप प्रभु में हो जाओ और अपने आप को सुधार लो, परमेश्वर की शक्ति आप मांगो और अपने आप को परमेश्वर में ले लो, और फिर क्या हो जाएगा, ये आने वाले भयानक समय से बचा लिए जाओगे। आमीन। The world is going to be a terrible place to be in during the tribulation। जो आने वाला समय है उसके बारे में जगत इतना भयानक पीड़ाओं का भरा हुआ समय बनने वाला है कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। ये समय इतना भयानक होगा, इतनी खतरनाक पीड़ाएं होगी उसमें जो जिसके अंदर मसीह विरोधी राज्य करने वाला है। अब मसीह विरोधी राज्य करेगा तो निश्चित समझ जाइए, जो आज मसीह के अंदर रुकना नहीं चाहते हैं, जो आज मसीह को मानना नहीं चाहते हैं, उन्हीं का आने वाला समय उन्हीं के लिए भयानक पीड़ाओं को तैयार कर रहा है। समझ में आया आपको अभी? ओके, आज आप मसीह को मानना नहीं चाहते हैं, आप मसीह की शक्ति के अलावा आप दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन का बसेरा करना चाहते हैं। आप ही लोग फिर बाद में का समय में कैसा रहने वाले, आप खुद के लिए बड़ी भयानक पीड़ा बनने वाले हैं। समझ में आया? तो जीसस सेड एक्सेप्ट दोस डेज शुड बी शॉर्टेंड, देयर शुड नो फ्लेश बी सेव्ड, but for the elect's sake those days shall be shortened। मैथ्यू 24:22 वर्स। अब इसके लिए परमेश्वर का वचन आगे बढ़ के यीशु मसीह क्या कह रहा है हमको, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय के 22 वचन में ऐसा लिखा है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। हालेलुया। आप सोचो, क्या ये परमेश्वर झूठा है जो नूह के समय बाढ़ को भेजा और बाढ़ के बारे में उसने ये कहा कि नथुनों के अंदर जिसके श्वास हो वो सब कुछ मैं पृथ्वी के ऊपर से मिटाने को जा रहा हूं। समझ में आया? ओके, तो उसने मिटा दिया पृथ्वी के ऊपर, सिवाय नूह और उसके साथ के कुछ चीजें जो रखी गई थी, उसके अलावा कुछ भी पृथ्वी के ऊपर नथुनों के श्वास होने वाले कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं थे। समझ में आया? तो इसका मतलब यही परमेश्वर ये कह रहा है अभी। ओके, अगर अब मैं दूसरी बार ऐसा मेरा क्रोध डालूंगा पृथ्वी के ऊपर तो कोई बच नहीं पाएगा। इसका मतलब जो मसीह का विरोध कर रहे वो भी बच नहीं पाएंगे। तो किस की बात आप करेंगे? इस पृथ्वी के ऊपर रुक कर आपको करना क्या है?
जब आप बचाए ही नहीं जाएंगे, ये निश्चित हो गया है, तो आपको इस पृथ्वी पर रुकने का मतलब बनता ही क्या है? समझ में आया? तो इसके लिए परमेश्वर कहता है कि अब मैं ऐसा इतना ज्यादा जोर नहीं डालूंगा कि कोई प्राणी ना बचे, लेकिन मैं अवसर दूंगा। हाँ, उसने अवसर कैसे दिया है कि हम जो मसीह है, वो लोग, आप जो मसीह नहीं होंगे, जो मसीह बनना नहीं चाहते, जो दूसरी शक्तियों को लेके अपने गुजारे करना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते, जितना शरीर तड़पता है कामनाओं में, उतना आप उसको खिलाना पिलाना और चलाना चाहते, रखना चाहते, उठना बैठना वही करना चाहते, जो शरीर की मनोकामनाएं है, घमंड की जो लालसा है, वही आपको बनाए रखना है। तो फिर हमारे पास जिम्मेदारी आया है आप लोगों के लिए। ओके, घुटने लगाकर हमने प्रार्थना करना पड़ता है कि हे खुदा, इन लोगों को तुझ में ले ले, हे परमेश्वर इन लोगों को बचा ले, हे मेरे खुदा इनके सारे कामों में इतनी ज्यादा परेशानी दे कि ये यीशु के बिना और कहीं उसकी सहायता प्राप्त ना करे। इतनी कठोर प्रार्थना भी करनी पड़ती है हमको। ओके, कि आपके रास्ते बंद हो जाए, आपको कोई सफलता ना मिले, ताकि आप मसीह को जाने और मसीह में उतर कर आए। ऐसी प्रार्थना भी करना पड़ता है हमको। ओके, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आने वाले समय में आप ही लोग सताने वाले हैं। समझ में आया? यानी आपको लगता है गैर मसीह होकर रहेंगे तो हम सब एक ही मन के रहेंगे, ऐसा नहीं है। गैर मसीहियों का ही इतना ज्यादा क्लेश बढ़ने वाला है कि वो क्लेश ऐसा रहने वाला है कि वो गैर मसीह खुद अपने ही लोगों के बहुत बड़े भयानक पीड़ाओं का कारण बनेंगे। तो कहाँ रहा आपका सेफ्टी, है ना? तो इसी कारण से यहाँ पे वचन भी बता रहा है कि अब उस समय जो कोई प्रार्थना करेंगे, जो कोई चुन लिए गए प्रार्थना करेंगे, उन्हीं के कारण ये समय का असर जो है मैं कम कर दूंगा। अगर इस असर को मैंने कम नहीं किया तो कोई इस पृथ्वी के ऊपर बचेगा नहीं। तो कोरोना में से देख रहे हैं आप कैसे फटाफट लोग झटके के साथ लाखों लोग यहाँ कब्रिस्तान कम पड़ जाते हैं, कितने सारे दवाइयाँ कम पड़ जाती है, कितने सारे असर ऐसे हो चुके हैं जहाँ से वो कुछ भी हालातों को बदलता हुआ देखने का कोई आशा नहीं रखे हैं अभी। समझ में आया? तो जमीन कम पड़ गई है लोगों को निगलने के लिए। समझ में आया? इतनी मौतें होते जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ सकता है परमेश्वर का एक फटका इतनी हालत खराब कर देता है। अगर परमेश्वर ने और ज्यादा ये समय लगाए रखा, आप देख रहे हैं अभी शांत है, अभी थोड़ा असर कम हो रहा है, अब कुछ लोग सुरक्षित है, कुछ लोग अपने अपने व्यवहारों में व्यस्त है, कितने सारे ऐसे बातें हो रही है कि लोग भूल भी चुके हैं। ओके, कितनी बार हम देखते हैं कि हम जब व्यवहार करते हैं तो कोई याद भी नहीं आता है कि अरे अरे ये तो कोरोना का समय, हमको ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ये याद भी नहीं आता है ना? तो इतना ज्यादा आराम आ चुका है अभी लोगों के बीच में, हम शेक हैंड कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ पे परमेश्वर ने आराम दिया है हमको इसकी वजह से। अगर फिर उठेगा ये पूरा तमाशा तो फिर लोग घर के अंदर घुस के बैठेंगे, एक जन आपको रोड के ऊपर मुंह दिखाने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, हर समय, हर लोग, हर जगह, हर पीड़ा परमेश्वर समय समय थोड़ा करके आपको नजारा दिखा रहा है वो। ओके, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हमको यही प्रार्थना करना पड़ता है कि लॉर्ड इनके सारी सफलता बंद कर और इनके ऊपर ऐसा समय ला कि इनको यीशु के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना मिले। इतनी खतरनाक प्रार्थनाएं हमको आप लोगों के लिए करनी पड़ती है। ओके, इसका कारण क्या है? कारण आने वाला समय आपको परमेश्वर बचाना चाहता है। समझा? आने वाले समय से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। ओके, यही वचन कहता है। उसने क्या लिखा है देखो 22 वचन में, परंतु चुने हुओं के कारण के वे दिन घटाए जाएंगे। परंतु चुने हुओं के कारण, जब कोरोना बढ़ गया हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दी, है ना? तो प्रार्थना की तो थोड़ा पीछे हट गया, फिर बढ़ने लगता है, फिर पीछे हटता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर पीछे हटता है। इसका मतलब क्या है? हम जितना जोर लगाएंगे प्रार्थना में, उतनी अवस्थाएं बदलती जाएगी।
आमेन। और हम सुस्त हो जाएंगे, मतवाले हो जाएंगे, खुमार बन जाएंगे, प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने आप लोगों के लिए कुछ मांगेंगे नहीं, अगर परमेश्वर के सामने आप लोगों के लिए बिनतियां नहीं रखेंगे, तो ये सारा समय इतना व्याकुल कर देगा इंसान को कि वो इंसान कहेगा शायद से इस जगत में कोई खुदा ही नहीं है। समझ में आया? तो इसके लिए खुदा के जन यहाँ पृथ्वी के ऊपर नमक कहा जाता है। ओके, यही नमक आप लोगों का जीवन का स्वाद बरकरार रखता है। कल का दिन आपको विपत्ति नहीं है, परसों के दिन आप आराम से हो, और कुछ दिन आराम से हो, फिर कुछ विपत्ति, फिर थोड़ा सा, फिर क्यों देता है परमेश्वर ऐसा समय? ताकि आप खत्म ना हो जाए। कितना प्यारा परमेश्वर है। आप मसीह के विरोध जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा संभाल रहा है, समय समय दे देकर आपको संभाल रहा है। हालेलुया। ये वचन के आधार से हमको यही सीखने को मिल रहा है। आमेन। For 7 years, particularly during the second 3.5 years, the Antichrist will reign टेरर अपॉन द अर्थ। देखिए, अब आपको लगता है आप मसीह नहीं हो तो आप बहुत आराम से हो, है ना? आपको लगता है हम जब ये मसीह लोग निकल जाएंगे तब समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है 7 साल तक खास तरीके से जो दूसरा और तीसरा और आधा साल ऐसा आने वाला है। ओके, जो दूसरी बार मतलब अभी का जो 3.5 साल का समय खत्म होकर यीशु मसीह हमको उठाकर लेकर जाने वाला है, ठीक है? ये इसके बाद और एक बार 3.5 साल का समय आने वाला है। ओके, उस समय में मसीह का जो विरोध करने वाला लोग है वो इतने भयानक प्रकार के, इतने विपत्तियों का बारिश करने वाला है पृथ्वी के ऊपर कि वो आप बयान नहीं कर पाएंगे। इतनी खतरनाक प्रकार से वो दहशत को तैयार करेगा इस पृथ्वी के ऊपर, डराएगा लोगों को। ओके, घबराएगा वो लोगों को। It will be a time of great misery beyond anything the world has ever seen or will ever see। और ये एक प्रकार की इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा बड़ा भयानक काल वो लग जाएगा कि इस जगत ने कभी देखा नहीं था और ना कभी इसके बारे में सोचा था। इस प्रकार का वो काल लगने वाला है। बट थैंक्स बी अनटू गॉड, परंतु फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद हो। आफ्टर 7 years वी विल कम बैक विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम हेवन टू एस्टैब्लिश अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ राइटियसनेस एंड पीस फॉर 1000 years। हालेलुया। और ये क्यों हमने धन्यवाद कहा परमेश्वर को? 7 साल बीत जाने के बाद में दोबारा फिर मसीह हमको लौट कर लेकर आने वाला है स्वर्ग में से, यहाँ पर स्थापित होने के लिए नए राज्य के अंदर जो चलाया जाएगा परमेश्वर के धार्मिकता और शांति के साथ 1000 वर्ष के पूरे होने तक वो राज्य स्थिर और स्थापित यहाँ पर चलाया जाने वाला है। उस राज्य के लिए हमको दोबारा यीशु मसीह लौट कर लेकर आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सारे वचन, ये सारे भेद, रहस्य हम तक पहुंचाने के लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को हम पिता परमेश्वर आशीषित करते, धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरे आत्मा के काम हम में बढ़ा और खुमार, मतवालापन, सुस्तपन, चिंताएं खुदा, जो हम पिता तेरे राज्य के काम से अपने मन को हटा लेते हैं और पिता अगले अवसर के लिए पिता हम छोड़ देते हैं, वो सारा गुण हमारे अंदर से खत्म कर मेरे परमेश्वर, और हमें स्थिर कर, चौकसी करने के लिए, हमें अलर्ट होने के लिए, सावधान होकर हमें प्रार्थना में बने रहने के लिए, हमें तेरे पिता आगमन की चर्चाओं को याद रखते हुए खुदा परमेश्वर हम तुझ में अपने गुणों के अंदर बदल जाते हुए, सुधार लेते हुए, तेरे आगमन के योग्य परमेश्वर अपने आप को पिता तैयार करके रखते हुए पिता हम प्राप्त हो जाए। हम लोगों को तैयार करने वाले और हम अपने आप को तैयार करते हुए तेरे सम्मुख बने रहने के लिए सहायता कर। ये डिंग डॉल का पिता समय नहीं है,
ये पिता उधम मचाने वाला, हुल्लड़ करने वाला समय नहीं है। ये समय ऐसा नहीं कि खाओ पियो, मजे करो, आनंद करो, सेलिब्रेट करो, ये वाला वो समय नहीं है खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा मसीहों के अंदर से ये सब काम खत्म कर खुदा, और पिता तुझ में समय लगाकर पिता एक अलग रास्ता दिखाने के लिए सहायता कर पिता। हर एक मसीहों के अंदर क्रिसमस मनाने का तरीका बदल दे खुदा परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, ना खाने से, ना पीने से, ना उठने बैठने के व्यवहारों से, बल्कि आत्मा के अंदर से पिता हमारे रास्ते खुलवा खुदा। आत्मा की ओर देखकर पिता हम अपना सेलिब्रेशन पूरा करें। अब फादर गॉड, ना शरीर के चकाचौंध से, बल्कि उस रास्ते से हमको निकाल कर लेकर चल जो रास्ता पिता परमेश्वर तेरे राज्य के काम को करने में हमारी सहायता करता है। हम नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। रिबांति का बरहासी असेस खिल बा अशकर खतीन अगुम ओशकर खतीन रबहा कसा असे सील रबहा अखतकिन बा अशकर खतीन रबहा कसा। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव कर जो हमने प्रार्थना में मांगा है। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।